और आइए अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री का दौरा गुरुवार को प्रस्तावित था, लेकिन मौसम सही न होने के चलते निरस्त हो गया था। अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके बाद वह रामलला के दर्शन करेंगे और फिर श्री राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। बाईस जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर यानी कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। स्टेशन की नई इमारत में यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसकी बनावट और झलक श्रद्धालुओं को त्रेता युग की रामनगरी में पहुंचा देगी। कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। रोशनी से नहाया विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये है प्रभु राम की नगरी अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसे अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम जंक्शन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम स्टेशन को राम भक्तों और देश को समर्पित करेंगे। वर्षों से विकास की राह ताकती अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है कि यहाँ की सुविधाओं के आगे बड़े एयरपोर्ट भी फीके पड़ जाएं। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जहां पुराने रेलवे स्टेशन में 5000 यात्रियों की क्षमता थी, अब नए रेलवे स्टेशन में 50,000 यात्रियों की क्षमता है। आने वाले समय में चरण 2 में जब इसका कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ेगा तो इसकी क्षमता 22 जनवरी यानी कि जिस दिन का सबको इंतजार है उसके बाद से जैसे जैसे श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी, इस स्टेशन की क्षमता 1 लाख यात्रियों की हो जाएगी। स्टेशन को त्रेता युग की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर के रूप में विकसित स्टेशन से ही श्रद्धालु भगवान राम की अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे। इसकी एक खासियत है शिखर की शोभा बढ़ाता मुकुट। सेंट्रल हॉल में एक मुकुट है और स्टेशन के दोनों तरफ शिखर है। मुख्य भवन की बाहरी दीवारें गुलाबी पत्थरों से निर्मित हैं, तो स्टेशन की बाहरी दीवारों के लिए इस्तेमाल हुआ है राजस्थान का बंसी पहाड़पुर पत्थर। राम मंदिर के निर्माण में भी इसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अयोध्या धाम स्टेशन में पुरातन और आधुनिकता का पूरा समावेश किया गया है। 10,000 स्क्वायर मीटर में बना स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्टेशन के अंदर 6 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर हैं। 2 फूड प्लाजा के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही डिजिटल क्लॉक रूम है, तो गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु के लिए स्टेशन पर आराम करने की व्यवस्था है। फर्स्ट फ्लोर पर एसी डॉर्मेट्रीज और रिटायरिंग रूम है। रेलवे ने 72,000 स्क्वायर मीटर का एयर कॉन्कोर्स बनाया है। ये भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से भी बड़ा है, जो कि 2,000 स्क्वायर मीटर में बना है। नए निर्माण में 3 प्लेटफॉर्म है। दूसरे चरण के निर्माण का काम पूरा होने पर अयोध्या धाम स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएंगे। अयोध्या आने वालों में नए स्टेशन के निर्माण को लेकर भी काफी उत्साह है। अब ये लगता है कि हम धर्म नगरी में आ गए हैं। महसूस होता है
इसके पहले जब आए थे तो अयोध्या लगता था कि यहाँ हमारा राम जन्मभूमि है, लेकिन नहीं, इस बार ये एहसास हुआ कि नहीं, हम सही जगह आए और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। हमें प्राउड है अपनी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इस चीज़ को सोचा है। ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि आज हम जैसे त्रेता युग में आ गए हो। हर चीज़ यहाँ पर बदली हुई नज़र आ रही है। हर चीज़ यहाँ पर हमारे को पहले से सुव्यवस्थित और सुंदर नज़र आ रही है। स्टेशन से राम मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। 1 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम स्टेशन को खोल दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर है। 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग है। जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। मंदिर में जहां साज सजावट का काम तेजी से जा रही है, वहीं अयोध्या हवाई अड्डे के पास दीवारों पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। दीवारों पर भगवान श्री राम के चित्रण को दर्शाया गया है। साथ ही देवी सीता मां का चित्रण भी दीवारों पर उकेरा गया है। लगातार आप देख सकते हैं अलग अलग चित्र जो हैं वो उकेरे गए हैं, जिससे अयोध्या में प्रवेश करते ही हर तरफ जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें त्रेता युग की झलक जो है वो नजर आ सके। अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजन के लिए जमीन से लेकर आसमान तक हर स्तर पर चाक चौबंद तैयारी की जा रही है। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। पुलिस और पीएसी पर्याप्त संख्या में विभिन्न स्थानों पर लगाई गई हैं। सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार पुलिस द्वारा तैयारियां की गई हैं और जो है आज संपूर्ण कार्यक्रम की रिहर्सल की जा रही है। एसपीजी के अधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हमने पुलिस और पीएसी बल पर्याप्त संख्या में विभिन्न स्थानों पर लगाया है। सभी जो वेन्यूज़ हैं वहाँ पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। आज भी और रात्रि में भी पुलिस द्वारा लगातार सर्विलांस की जाएगी। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही हैं, या 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर भी जो तैयारियां हैं राम मंदिर के निर्माण की, वो कैसी चल रही हैं, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे और किस तरह की तैयारियाँ जो हैं वो फिलहाल अब नज़र आ रही हैं? निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां अब तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, ठीक वहीं पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। इससे थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो लता मंगेशकर जो चौक है वो यहाँ से थोड़ी दूर पर है और आप देखिए ये तोरण द्वार बनाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि बाईं तरफ लगातार पोस्टर्स हैं, जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं और इन मंच पर स्वागत होगा। एक तरह से देखें अयोध्या की जो विरासत है उसकी झलक होगी और हम जानते हैं कि पूरी राम नगरी ये इस वक्त राममय नजर आ रही है और जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। अवधपुरी में जिस तरह से अब देख रहे हैं कि उत्सव का माहौल है। 22 जनवरी से पहले, उस महा उत्सव से पहले जो तैयारियां हैं वो स्पष्ट तौर पर कल को लेकर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जब 2 बड़े तोहफे अयोध्या वासियों को मिलने वाले हैं। हम जानते हैं कि इस बात को लेकर बहुत खुशी है। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की कि सीधे अब लखनऊ नहीं उतरना पड़ेगा, अयोध्या आ सकेंगे दूर दराज से लोग हवाई संपर्क के जरिए। और ये जो एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है
वो कनेक्टिविटी के लिहाज से अयोध्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं कि रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी हुआ है और वो सौगात भी अयोध्या वासियों को मिलने जा रही है। तो भविष्य की जो जरूरतें होंगी, भविष्य में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, उसके हिसाब से कनेक्टिविटी की पूरी तैयारी की गई और उसकी एक बड़ी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं अपने दौरे से अयोध्या की जनता को। बिल्कुल शैलेंद्र, और प्रधानमंत्री खुद इस बात को कई बार दोहरा भी चुके हैं, जो कनेक्टिविटी है उसके पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगातार काम किया गया और उसी की बानगी हम देख सकते हैं जो अयोध्या धाम में हमें नजर आ रही है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि बीते 2 वर्षों में अगर खास तौर पर देखें तो इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि अयोध्या आने जाने में किसी को कोई तकलीफ न हो। अयोध्या और उसके आसपास से जो सड़कें जोड़ती हैं वो 4 लेन हो, ये सुनिश्चित करने की तरफ आगे बढ़ा गया है। इसके साथ ही साथ अयोध्या रेल मार्ग से लोग आसानी से आ जा सकें, उसके लिए हम देख रहे हैं कि स्टेशन का पूरा कायाकल्प कर दिया गया है। नई ट्रेनों की, नई रेलगाड़ियों की सौगात अयोध्या वासियों को और इस रूट पर मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। वंदे भारत ट्रेन हम जानते हैं जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं। तो ऐसे में रेल की आवाजाही आसान हो, रेलवे के जरिए लोग आसानी से आ जा सकें, ये सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही साथ हवाई संपर्क बेहतर हो, यानी एयरपोर्ट यहाँ पर हो, उसकी सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे जल मार्ग के जरिए लोग अयोध्या आ सके, इस पर भी काम चल रहा है। सरयू नदी के जरिए लोग अयोध्या पहुंच सके, इस पर भी एक तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। तो दरअसल जो भी कनेक्टिविटी के माध्यम हो सकते हैं उसको लेकर अयोध्या में प्रयास हो रहा है और हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बड़ी सौगात मिलने वाली है। और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर जो स्वागत की तैयारी है अयोध्या वासियों के, संत समाज की, हमने बात की कि जगह जगह पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एक तरह से देखें पलक पावड़े बिछाकर खड़े रहेंगे। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं, मंच सजाए जा रहे हैं, जो तमाम चौराहे हैं उनको सजाया गया है। तो अयोध्या पूरी सजी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरीके से सजी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री कल वहां पहुंचेंगे। फिलहाल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।